नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेत्र रोग विशेषज्ञ वैद्य राजकुमार राठौर। आज 9 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड साइट डे यानी कि विश्व दृष्टि दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य मेन यही है कि आप अपने विजन का महत्व समझें और इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल स्क्रीन टाइम हर एक व्यक्ति का लगभग 3 से 4 घंटे से लेकर 8 से 10 घंटे तक हो चुका है। तो इस समय हमारी आंखों को प्रिवेंट करना काफी जरूरी हो चुका है। इसके लिए आयुर्वेद में कुछ प्रमुखतः ऐसे सिद्धांत या तो ऐसी कुछ बातें वर्णित हैं जिनको आप जाने अनजाने में अवॉइड कर रहे हैं। आयुर्वेद की प्रमुख संहिता है जैसे कि सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, माधव निदान आदि में वर्णित है, उनका यहाँ मैं जन सामान्य की भाषा में वर्णन करना चाहूंगा। तो आप सब इनको अंत तक ध्यान से सुनिए और अपनी आंखों के प्रिवेंशन के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। सबसे पहला उसमें आता है उष्णाभितप्त से जल प्रवेशादि, यानी कि हम हॉट क्लाइमेट से तुरंत आके यानी कि धूप से तुरंत आके हम सीधा नहाने के लिए चले जाए, जो थर्मल शॉक इफेक्ट की वजह से आंखों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। उसके बाद आता है दूरेक्षणार्थ, यानी कि दूर की चीजें जैसे सूर्य, चंद्र, तारा आदि को काफी लंबे समय तक देखते हैं। उसके बाद है स्वप्न विपर्याय, यानी कि हमारी जो स्लीप पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करना, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, तो कभी 2-3 बजे तक जागना, ये भी नेत्र रोग होने के लिए काफी जवाब। उसके बाद है प्रसक्त समरोदन, कोप, शोक, क्लेश, अभिघाताद अतिमेतुनाच, यानी कि बार बार रोने से या तो मानसिक जो हमारे भाव है, कोप, शोक, क्लेश और ऐसे ही जो मानसिक भाव जो हमारे हैं वो भी आंखों के रोग होने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आता है अभिघात, यानी कि अगर कोई ट्रोमा होता है, हेड इंजरी होती है या आंखों के आसपास लगता है तो वो विजन के लिए खतरा हो सकता है। उसके बाद आता है अतिमेतुनाच, यानी कि एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस भी आंखों के रोग होने के लिए जवाबदार है। उसके बाद आता है सुप्त आर्नाल अम्ल कुलथ मांस निसेवनाच, मतलब जो भी कुछ मद्य पदार्थ यानी कि जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है उसका ज्यादा मात्रा में सेवन करना, या तो कुछ पित्तवर्धक और अभिष्यंदी चीजें जैसे कि कुलथ, मांस यानी कि अड़द, इसका सेवन करना भी आंखों के लिए हानिकारक है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन वेग विनिग्रह, यानी कि आजकल बिजी शेड्यूल के चलते या तो फिर मीटिंग्स और अपने शेड्यूल्स के चलते जो मल मूत्र आदि वेगों को हम रोकते हैं, उससे आयुर्वेद में काफी सारे डिजीज होने का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक है नेत्र रोग। उसके बाद आता है धूम निसेवनाश्च, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हमारी आंखें कंटिन्यूअस खुले रहने के कारण आंखों को नुकसान होता है, वो भी इनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। उसके बाद आता है छर्दे विघाताद वमन अति योगात, यानी कि वोमिटिंग जब हमें हो रही है तो उसका वेग रोकने से, यानी कि जबरदस्ती वोमिटिंग रोकने से या तो जबरदस्ती वोमिटिंग करने से भी नेत्र के रोग हो सकते हैं। उसके बाद आता है बाष्पग्रह्यात। बाष्पग्रह्यात का मतलब है आंसुओं के वेग का रोकना, मतलब जब कोई ऐसा इमोशनल कंडीशन हो और जबरदस्ती हम आंसू के वेग को रोके यानी कि आंसू आने से रोके, तो वो भी नेत्र के रोग होने का एक महत्वपूर्ण रीजन है। उसके बाद आता है सूक्ष्म निरीक्षणार्थ, यानी कि सूक्ष्म चीजें जैसे कि टेलर का मेन काम होता है, तो छोटी छोटी चीजों को, माइन्यूट चीजों को काफी लंबे समय तक देखना भी आंखों पर रोग होने का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे जाने अनजाने में हम अफेक्ट हो रहे हैं और यही बनते हैं हमारे नेत्र रोग होने के कारण। इसके बाद कंटाजियस डिजीज, तो उसमें कंजक्टिवाइटिस भी सबसे महत्वपूर्ण कंटाजियस डिजीज है। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर का मैंने यहाँ पे वर्णन किया है जिसको ध्यान रखने से आप नेत्र रोगों से बच सकते हैं। वीडियो में तो आप या आपके आसपास कोई भी अगर आंखों के कोई भी ऐसे डिजीज से पीड़ित है तो हम आयुर्वेद के माध्यम से उसको काफी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसे डिजीज जैसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर ग्लूकोमा या फिर केराटोकोनस जो कि पुतली की बीमारी है। तो वर्ल्ड साइट डे के मौके पर हम भगवान धन्वंतरि के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी आंखों का स्वास्थ्य सही रहे। थैंक यू। जय धन्वंतरि।